मथुरा की खबर। मथुरा संविदा कर्मी की मौत के बाद कैंट बिजली घर पर कर्मचारियों का प्रदर्शन। मथुरा में कल हुए हादसे में संविदा बिजली कर्मी की मौत के बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों ने कैंट बिजली घर पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी की और सुरक्षा व्यवस्था, कार्यप्रणाली तथा संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। संघ के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा लागू की गई नई वर्टिकल कार्य व्यवस्था के कारण संविदा कर्मियों पर कार्यभार बढ़ गया और सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रत्येक कर्मचारी के लिए कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए, पुराने कार्य विभाजन को बहाल किया जाए, पर्याप्त स्टाफ, टूल्स और सेफ्टी किट उपलब्ध कराई जाए तथा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ज्ञापन में ये भी कहा कि हाल ही में हुए हादसे के बाद विभाग को सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। संघ की ओर से ये ज्ञापन मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों को सौंपा गया। आज बिजली घर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, आपके द्वारा समापन किया गया, क्या है पूरा? ये हमारा बच्चा चला गया था कल अचानक बिजली की हमें आगे चपेट में उसे लगा। इसमें हमारे सभी बच्चे मथुरा जिले के जो काम करते संविदा सभी को लेकर परेशान थे। आपस का मनमुटाव था। कुछ सरकारी सहायता मिलती है 10 लाख रुपये की, तो उसकी भी मांग 3 बच्चों की, क्योंकि वो सरकारी काम है, उसमें कागज पत्र पूरे करने होते हैं। जब कागज वगैरह पूरे हो जाएंगे तो 10 लाख रुपये मिल जाएंगे। तो इसलिए सबसे बोल दिया गया है सब अपने काम में करो और बिजली विभाग से जो भी सहयोग मिल पाएगा उसके अलावा भी वो भी सब अधिकारी देने को तैयार है और मैं भी कुछ सहयोग करूँगा। 2.5 लाख रुपये मैंने बोला है देने के लिए। अब वो परिवार की संग हमारी सबकी बहुत ही संवेदना है कि इस संकट की घड़ी में वो जवान बच्चा काम करने वाला था। भगवान सामर्थ्य दे शक्ति दे जिससे माँ बाप इस संकट से उभर पाएँ, लेकिन जो पैदा होता है उसके साथ में मृत्यु तय है, लिख के आती है। बहाना कुछ भी बने, बच्चा हमारे बीच से गया है, हमें बहुत दुख है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। परंतु अब बच्चे सब काम पर चले गए, सभी बच्चे मान गए और जो मदद हो पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा हम सरकारी भी और प्राइवेट भी मदद करेंगे। संविदा कर्मियों के द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई है, इसको लेके क्या कहेंगे, क्या कारण है और किस तरीके से इसको समाप्त किया जाएगा? हड़ताल के लिए विषय में संविदा कमेटी कल से लगातार बात चल रही थी। उनकी जो मांगे थी, जो कर्मचारी हमारे बीच में नहीं रहते हमारे, तो उनको परिवार को सहयोग करके उनको आश्वासन में लेके पूरे उनको विश्वास में लेके बात की गई है। परिवार संतुष्ट है और कर्मचारियों से संबंध में बात की गई थी। अभी बीच में हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी इसमें सहयोग किया हमारा, उन्होंने भी उन लोगों से बात करी और उनकी बात के बाद कर्मचारियों ने वर्तमान में ये जो भी हड़ताल विषय संबंधित विषय थे इनको समाप्त करते हुए निर्णय ये लिया है कि वो जाके उसको जहाँ पर भी है शिकायतें हैं बिजली आपूर्ति संबंधित उनको ससमय निस्तारित करें। सर, पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएं अनजाने में घटित हो जाती हैं और कर्मचारियों को भी जान तक से हाथ धोना पड़ता है। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने को लेकर विभागीय स्तर पर कुछ कठोर और निस्तारित किए जाने की कार्रवाई कुछ किया जा रहा है, कदम उठाया जा रहा है? विभागीय स्तर पे इसमें जो कर्मचारी हैं हमारे, इनको भी हम लोग धीरे धीरे समय समय पे इनकी ड्रिल कराते रहते हैं, सुरक्षा ड्रिल कराते रहते हैं, इनको अवेयर कराते रहते हैं, सुरक्षा उपकरणों को लेकर भी इनको उपलब्धता सुनिश्चित कराते रहते हैं। पर कभी भी कालांतर में कभी कभी हम लोगों के बीच में कुछ कर्मचारी भी और कुछ व्यवस्था में भी कभी दिक्कत आ जाती है, उसको लेकर कैजुअल हो जाते हैं। इसको पुनः फिर से टाइट करा जाएगा, फिर से प्रॉपर एक 1-to-1 ट्रेनिंग कराने की हम लोगों ने प्लान बनाया है। सबकी ट्रेनिंग कराई जाएगी और भी जो भी लेटेस्ट इनके पास हम लोग उपलब्ध करा सकते हैं सुरक्षा उपकरण वो उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, उपभोक्ताओं को कोई परेशानी न हो इसको लेकर के कोई कदम उठाया जाए? उपभोक्ताओं को अब तो रिजॉल्व हो गई हैं, उपभोक्ताओं को बोल दिया गया है। सारे कर्मचारी खुद भी ये सब आप पब्लिक से जुड़े हुए लोग हैं, अभी यहाँ पर किसी वजह से जरूर बैठे थे, ये खुद भी चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण हो, वो जाके तुरंत तत्काल निस्तारण करेंगे और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो ये हम लोग सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या सहायता राशि प्रदान की जा रही है जो कर्मचारी खत्म हुआ उसको? नियमानुसार जो भी कर्मचारी ऐसी दिखाता है दुर्घटना में जाते हैं, इनको 10 लाख तक की हमारे विभाग के नियमानुसार उनको सहायता राशि दी जाती है। बाकी हमारे कर्मचारियों द्वारा जो उनके साथ में है, क्योंकि बीच का कोई कर्मचारी है तो उनको सहयोग किया जा रहा है, वो परिवार को उपलब्ध करा दिया गया है और उनको कि जहाँ तक वो संतुष्ट हैं उनको बोला नहीं जा सकता, लेकिन उनको करा दी गई है सारी सहयोग और आगे भी कराते रहेंगे जो भी यथासंभव। अभी सर धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके ख़त्म करने के लिए किशन चौधरी जी आए, उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया? किशन चौधरी जी ने कार्मिकों और हमारे
बीच में एक तरह से एक ब्रिज का काम किया, उसको सेतु का काम किया उन्होंने कि अगर उनको कहीं पर कोई संशय रह गया था कर्मचारियों को किसी भी तरीके का, तो उन्होंने बोला इसकी उन्होंने चीज़ों को ठीक से परखा। नियमों पे कई मांगे ऐसी थी जो शायद नियमों पे अनुचित, इसको उन्होंने क्लियर किया इस बात को, और जो मांगे उनके लिए वैध हैं, जो चाहते हैं, उसमें हमने तो आश्वासन दे रखा था, उन्होंने इस बात को एक बार से रीइंफोर्स कर दिया, मतलब कि वो उन्होंने अपनी ओर से भी कह दिया कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मतलब हम इसको कराएंगे। उन्होंने उसके बाद हम लोगों से बात भी करी कि किस तरह से क्या करेंगे, क्या प्रयोजन, इसकी भी जानकारी उन्होंने हम लोगों ने अवगत कराया। वो भी संतुष्ट हैं, कर्मचारी भी।